स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स अवार्ड्स। तो एमपी रिलेटेड स्पोर्ट्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न स्पोर्ट्स इन एमपी। फाइन। तो मॉडर्न स्पोर्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एमपी बाय द ब्रिटिशर्स। लॉर्ड डैफरिन set up a lawn tennis court in Satna in 1888। फाइन। तो हमने क्या देखा, लॉर्ड डैफरिन ने सेटअप किया लॉन टेनिस कोर्ट। कहाँ? सतना में 1888 में। फाइन। स्नूकर is believed to have been discovered in Jabalpur in 1875 by the British Army officer Colonel Neville Chamberlain। Fine. LAIN। Physical education was made mandatory in government schools by Holkar State 1928। फाइन। क्या हमने पढ़ा? स्नूकर इज बिलीव टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन जबलपुर in 1875 by the British Army officer Colonel Neville Chamberlain। Physical education was made mandatory in government schools by Holkar State in 1928। Fine. Malcolm is a state game। कब ये इसे डिक्लेयर किया गया था? 10 अप्रैल 2013 को इसे मालकम को स्टेट गेम डिक्लेयर किया गया था। न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005। MP State Sports Council is to be replaced by MP Sport Authority। MP State Sport Council को रिप्लेस किया गया by the MP Sports Authority। Sport Fund is to be set up in the similar line as that of Red Cross Fund। Sport Fund। Players will be given extra weightage in the recruitment of Sanvida Shishak। Fine। Government jobs to be offered to excellent players। District Sports Center to be set up। Sports grounds in rural areas to be developed। Fine। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। रीजनल ऑफिस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन गोरा गाँव इन भोपाल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, वो कहाँ पर है? गोरा गाँव इन भोपाल। MP Table Tennis Association was set up in Jabalpur in 1957। Malcolm centers are set up in 14 districts of MP। Holkar cricket team won Ranji Trophy 4 times in the following years: 45 to 46, 47 to 48, 50 to 51, 52 to 53। Sanjay Jagdalle has been a member of Indian Cricket Selection Committee। Sports Academy of International Level। Sports Academy of International Level is to be set up in Bijalpur, इंदौर। फाइन। बिजलपुर, इंदौर। ठीक है। तो बेसिकली ये दो जो हमने पढ़े मैं बता देती हूँ। रीजनल ऑफिस जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है वो कहाँ पर है? गोरेगांव भोपाल में। और जो स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लेवल इज़ टू बी सेटअप इन बिजलपुर, इंदौर। फाइन। तो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ देख लेते हैं MP की। फर्स्ट स्पोर्ट पॉलिसी कब आई थी? 1989 में आई थी। सेकंड कब आई थी? 1994 में। और थर्ड एंड द लास्ट वन अब तक कब आई थी? लास्ट टाइम 2005 में।
द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड इन, अब नेशनल की बात करते हैं, ये तो एमपी की बात होगी। फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी कब आई थी? 1984 में आई थी, ठीक है। एमपी में कब आई थी? 1989 में। और लेटेस्ट नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी कब आई है? 2001 में आई है। और एमपी की कब आई है? 2005 में। नाउ कम टू द स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन of state government. First is Directorate of Sports and Youth Welfare. Directorate of Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh, was set up on 1st October 1975 to promote the sports and youth welfare activities in Madhya Pradesh. The main activities of the directorate are to promote the sports and adventurous activities, to provide sport facilities, to infrastructure and security, to support the talent and provide necessary guidelines, to sustain necessary sports environment so as to improve the interest of players in the discipline, to coordinate between the government and various sport organizations and bodies. तो आपको क्या याद रखना है? डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, ये कब सेटअप हुई? 1975, 1 अक्टूबर 1975 को, ताकि वो प्रमोट कर सके स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन एमपी। सेकंड देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एमपी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जिसने रिप्लेस किया, अभी मैंने बताया था ना, न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2005 में एमपी स्टेट स्पोर्ट काउंसिल को रिप्लेस कर दिया एमपी स्पोर्ट अथॉरिटी ने, एमपी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, फाइन। और एमपी स्टेट स्पोर्ट काउंसिल जो इससे पहले वाली थी, इससे पहले वाली कौन सी थी? एमपी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, ये सेटअप हुई थी 1960 में सेटअप हुई थी, और जैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था 1984 में, बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया एमपी स्पोर्ट अथॉरिटी। कब किया गया? 2011, 13 जून 2011 को इसे रिप्लेस कर दिया गया एमपी स्पोर्ट अथॉरिटी से, फाइन। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल में, ये पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एमपी स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयर्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, देयर आर 8 अदर मेंबर्स, 8 और मेंबर्स हैं इसमें, विच वन इज सेक्रेटरी ऑफ एमपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अदर देन दिस देयर आर 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आल्सो। उसका जो टेन्योर ऑफ मेंबर्स अदर देन गवर्नमेंट एंड एक्स ऑफिशियो विल बी ऑफ 2 years एंड कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड मोर देन ट्वाइस। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू इंश्योर द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, to recognize the achievements of the player, to frame the policies for overall development of the sports, fine. Like the council, MP Sport Authority has also been working as a training center under the direction of National Sports Authority Patiala. नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी पटियाला के तहत ही एज अ ट्रेनिंग सेंटर भी काम करती है। काउंसिल ऑलरेडी सेटअप वेरियस सब ट्रेनिंग सेंटर है जबलपुर, सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, to impart the training in badminton, cricket, volleyball, weightlifting, hockey, basketball, wrestling, etc. अब अगला इंस्टीट्यूशन आते हैं नेशनल कैडेट कोर्स इन स्टेट, राइट, for the development of the integrity and patriotism in youth and make them capable to bear the responsibilities. इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन, कौन सी रिकमेंडेशन? किसकी? हृदयनाथ कुंजरू कमेटी ऑन 28 नवंबर 1948। बेसिकली आपको याद रखना 1948 हृदयनाथ कुंजरू कमेटी के तहत ये इसे रिकमेंड किया गया था, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्स इन स्टेट, फाइन। तो इट हैज़ बिन कंटिन्यूड इन एमपी फ्रॉम सीपी बराड़ स्टेट विद इट्स हेड ऑफिस इन at Bhopal. It is working under Brigadier of Directorate of Sports and Youth Welfare Department since 1982. It has 6 headquarters in state as Jabalpur, Sagar, Gwalior, Indore, Bhopal, Rewa. At every headquarter there are 6 to 8 battalions. A social service program is also inducted in NCC from 1953. अगला आ जाता है नेशनल सर्विस स्कीम। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट, इस स्कीम का क्या है? टू प्रमोट द नेशनल सर्विस मोटिव अमंग स्टूडेंट्स,
The cleanliness of roads, blood donation, plantation, construction work, rural development and teaching etc. activities being accomplished. MP is the first state in which under National Barren Land Development Board New Delhi the barren land treatment is executed. Barren land treatment is executed under the National Barren Land Development Board New Delhi. Fine. नेक्स्ट आता है यूथ मंडल. यूथ मंडल्स. Youth mandals have been constituted time to time from 1983 to 84 onwards to promote youth activities in rural areas. Government provides a requirement, amenities and tools to them. Their main task is to promote youth for courageous activities and to provide professional education to unemployed youth at block level. Further, it promotes education program and sport activities at block level. Nehru Youth Center. Center government under HRD Ministry has set up various such centers which are now 19 in MP. Nehru Youth Center. Under the scheme Panchayat Yuva Kridya and Khel Abhiyan scheme. Under the scheme motto under the scheme is organized by sport department. Motto is to create sports structure in rural areas. तभी पंचायत युवा क्रीड़ा and खेल अभियान, which has since been revised and renamed as Rajiv Gandhi Khel Abhiyan. Youth Welfare Department has to prepare the sports ground and appoint the sports head there, whose job was to train the players. The government kept a budget of 1 lakh rupees per playing field. The plan aimed to find sports talent in sports like discus, throw, ball, volleyball, weightlifting, set, badminton, racket, shuttlecock, net, football, etc. MP in Asian गेम्स 2018 को हुई थी ना एशियन गेम्स. तो हु वॉन द सिल्वर इन आखिरी इवेंट जबलपुर से थे मुस्कान किरार फ्रॉम जबलपुर वॉन सिल्वर. हर्षिता तोमार होशंगाबाद से वॉन ब्रॉन्ज. ठीक है, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज किसमें आखिरी में. फाइन. इन सेलिंग इन अ टीम इवेंट विवेक सागर वॉज अ मेंबर ऑफ हॉकी टीम हु वॉन ब्रॉन्ज. विवेक सागर. रानी खोलर एंड मेनका वर द प्लेयर्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम हु वॉन सिल्वर मेडल. कौन? रानी खोलकर एंड मेनका. शूटर फ्रॉम MP won silver medal in 52nd ISSF World Junior Championship held in South Korea. मनीषा कीर. ठीक है, इन्होंने 52nd ISSF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता जो साउथ कोरिया में हुआ था. फाइन. नाउ स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड प्राइसेस. To appreciate the players, MP government announces many awards to outstanding players. अब MP में कौन कौन से? विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्रा अवार्ड. विक्रम अवार्ड देख लेते हैं. विक्रम अवार्ड में क्या है? हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ MP इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में. ठीक है. दिस अवार्ड इज टू परमानेंट रेजिडेंट प्लेयर ऑफ स्टेट हु हैज पार्टिसिपेटेड इन नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन सीनियर एटलीस्ट ट्वाइस इन लास्ट 5 years एंड सिक्योर्ड एनी मेडल. इसमें 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं. 1 लाख रुपीज़ 2013 के बाद से. ठीक है. अर्लियर 50,000 थे. ब्लेजर मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट में मिलता है. तो बेसिकली 1972 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था. 1 लाख रुपीज़ इसमें मिलते हैं. और ये बेसिकली परमानेंट रेजिडेंट हो स्टेट का जिसने नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया हो 2 बार एटलीस्ट पिछले 5 साल में, सिक्योर्ड एनी मेडल्स, राइट, सीनियर हो. फाइन. 1 लाख रुपीज़. एकलव्य पर आ जाते हैं. द हाईएस्ट जूनियर, ये सीनियर था, ये जूनियर स्पोर्ट अवार्ड
जो 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ ऑल्सो टू द परमानेंट रेजिडेंट जो 19 ईयर्स से कम है जिसकी एज एंड हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एटलीस्ट ट्वाइस इन लास्ट 5 years एंड वन मेडल। इसमें 50,000 दिए जाते हैं, ठीक है, 50,000 अमाउंट, पहले 25,000 थी। साथ में ब्लेजर मोमेंटो सर्टिफिकेट भी अवार्ड होता है। एकलव्य विश्वामित्रा हाईएस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर विश्वामित्रा, राइट, ये भी 1996 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, 1996, ये भी 1996, ये 1972 में। और इट इज़ अवार्डेड टू द स्पोर्ट ट्रेनर हुज मिनिमम 2 players, जिसके एटलीस्ट कम से कम 2 players हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 2 gold और 4 silver और 6 bronze medals इन नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन लास्ट 5 years फॉर एटलीस्ट 2 times। और इसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, और साथ में ब्लेजर मोमेंटो सर्टिफिकेट। आगे आ जाते हैं इंटरनेशनल मेडल विनर अवार्ड। इंटरनेशनल मेडल विनर अवार्ड। It is awarded to that player of MP who has participated in international competition junior और सीनियर ग्रुप, ये उनको दिया जाता है इंटरनेशनल मेडल विनर अवार्ड, ठीक है। तो सीनियर ग्रुप जो डिक्लेयर हुआ था एज डिक्लेयर्ड इन 2019, इसकी प्राइस मनी क्या है? गोल्ड मेडल के लिए 2 करोड़, प्रीवियसली 2 लाख था, सिल्वर के लिए 50 लाख और ब्रॉन्ज के लिए 25 लाख। ये है सीनियर ग्रुप। जूनियर में क्या दिया गया? गोल्ड मेडल के लिए यहाँ 2 था गोल्ड मेडल, यहाँ 1 करोड़, सिल्वर 25 लाख, ब्रॉन्ज 12.5 लाख। फाइन। नेक्स्ट इज प्रभास जोशी अवार्ड। प्रभास जोशी अवार्ड स्टार्ट इन 2013, ये 2013 में स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट इन 2013। प्रभास जोशी अवार्ड प्राइस मनी ₹1 लाख, 1 लाख पर ये 2013 में स्टार्ट हुआ है, प्राइस मनी 1 लाख रुपीज़ है। और इसके पहले एक्सेप्टेंट कौन से हैं? अजय भक्तरिया, अजय भक्तरिया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हिज कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इन मलखम में। तो अजय भक्तरिया 2013 1 लाख रुपये प्रभास जोशी अवार्ड। स्पेशल अवार्ड, prize is awarded to the player who is below 19 years age for winning gold in state level competition in 2000 is 2,000 rupees, 2,000 rupees in team sport and 500 rupees to each player. Financial aid to sport institution, authorized government institution, registered sport institution are eligible. क्या? 1 लाख रुपये for organizing any national competition at state level, 2 lakh for organizing any international competition at state level, for organizing any international competition at district level is ₹50,000, and for state level competition 30,000 rupees. Fine. MP Government Mission Olympic 2020, MP Government Mission Olympic 2020 on 10th April 2013 decision was taken to launch this program. मिशन ओलंपिक प्रोग्राम इंक्लूड 3 स्पोर्ट्स, इसमें सिर्फ 3 स्पोर्ट्स होंगी। कौन सी? मार्शल आर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड शूटिंग, मार्शल आर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड शूटिंग। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एंड अवार्ड रूल्स 2000। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनाउंस्ड रूल्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप एंड ऑनर फॉर स्पोर्ट एसोसिएशन प्लेयर्स ऑन 2 Feb 2000. Sports scholarship it is given to the players and team obtaining first position in the state level competition. The player must be less than 19 years and game must be recognized as a national sport. Right? Scholarship for gold medal winner is ₹2,000 in case of a player and ₹500 to each player in case of a team game is to be given. Samman Nidhi, that is honor prize. This is awarded to permanent resident player of state who secure any medal in international competitions. Under this scheme, after completing 60 years of age
1500 rupees per month will be given to such player. Fine. So this much for today. Thank you.